जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, एक बैंकिंग शेयर है आरबीएल बैंक, एक ऑटो सेक्टर का शेयर है, उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। आपसे चूक कैसे हो जाती है? शेयर ऊपर से गिरते 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 150 रुपये तक पहुँच गया। आपको लगा कि सिर्फ आरबीएल बैंक ही गिर रहा है, नहीं, पूरे मार्केट के अंदर गिरावट थी। एक्चुअली मैं आपको सिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। दो तरह के शेयर होते हैं, एक छोटा शेयर जो लंबे समय के लिए खरीद के छोड़ना, एक वो शेयर जो काफ़ी भाग चुका है, मजबूत है, उसके अंदर कैसे काम करें वो मैं आपको सिखाता रहता हूँ। एक वो शेयर जो ज़्यादा भागा नहीं है, भाग भी चुका है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं भागा है, लेकिन मार्केट कैप उस कंपनी का कम है, वॉलेटिलिटी उसके अंदर अच्छी खासी होती रहती है, वो आपको समझना होगा। देखिए, बैंकिंग शेयर के अंदर तो वॉलेटिलिटी होती ही रहती है। अब इस शेयर की अगर बात करें तो देखिए, आज इस कंपनी का सबसे पहले आरबीएल बैंक का मार्केट कैप देखिए 13,000 करोड़ का है। मैं आपसे कुछ बैंकों के मार्केट कैप पूछ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हैं मुझे? जी, हमें तो मार्केट कैप देखना ही नहीं आता है। बस यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको मार्केट कैप अगर देखना नहीं आता तो फिर क्या करोगे? आप मुझे यस बैंक का देखिए, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ सिखाने के लिए। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर सीखने के लिए आइए, यहाँ पर पैसा अपने आप बनेगा। जब सीख जाओगे काम कैसे करना तो पैसा तो बन ही जाएगा। जब काम करना ही नहीं आता है तो कहीं पर अगर धोखे से पैसा बना भी लिया ना तो वो चला जाएगा आने वाले टाइम में। यस बैंक का मार्केट कैप कितना है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मार्केट कैप कितना है, आप बता सकते हैं? अगर बताइए तो फिर तीनों में बड़ी कंपनी कौन सी है? आप कहेंगे 228 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो आप बताइए तीनों में से आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक, मैं देखूंगा आप में से कौन मेहनत कर रहा है। देखिए, मैं बार बार वीडियोस बनाऊं और आप बिल्कुल भी मेहनत ना करें तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। आप डिमेट अकाउंट बंद करें और कुछ और काम करें। अगर आपका सीखने का बिल्कुल भी मन नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, सीखिए, अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहेंगी। ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बिल्कुल मत आइए कि हाँ मुझे 2-4 दिन में ही करोड़पति बनना है। इस चीज़ को लेकर मत आइए। जैसे कि आपकी जॉब से पैसा आता है, इच्छा रहती है कि वहाँ पर एकदम करोड़पति बन जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगा कि भाई नहीं, यहाँ तो बस 20-30 ही हज़ार रुपया मिल रहा है, उसमें से 20,000 का खर्चा होता है, 10,000 बचता है, साल का मैं तो 1 लाख रुपये तक ही बचा पाता हूँ, क्या करूँ? ये रहता है ना दिमाग के अंदर। बस तो ऐसे ही यहाँ पर आइए, जल्दी पैसा बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिमाग के अंदर खलबली मत मचाइए, उससे आप दुखी हो जाएंगे। कोई चीज़ अगर नहीं मिलती है ना तो दुखी हो जाता है इंसान, सबसे पहली बात। अभी ये शेयर देखिए नीचे की साइड में गिरा था। हर चीज़ का तोड़ ढूंढिए। मार्केट कैप आपने देख लिया, थोड़े दिनों पहले 300 रुपये का शेयर था, नीचे 150 रुपये तक पहुंचा, 150 रुपये से अभी 230 मारा, और अभी 5 दिन के अंदर भी इसके अंदर गिरावट हुई और नीचे की साइड में कितना पहुंच गया? 214। 214 से आज यहाँ पर जो इसने रिटर्न बना के दिए 6%। 6% का मतलब किसी को मालूम है? जी नहीं मालूम। 6% का मतलब ये कि आजकल जो 1 साल अगर आप 1 लाख रुपया रखते हैं बैंक के अंदर, 6% वो मिलेगा आपको। देखिए, वो 1 लाख रुपया जमा करें या 10,000 रुपया जमा करें, वो एक 6% आपको मिलेगा उस पर। और 6% यहाँ कितने दिन में मिल गया? इतने दिन में मिल गया। होता क्या है, मान लीजिए 230 पे आपने थोड़े दिन पहले देखा, यहाँ पर आपने देखा 230 पे आपने देखा, ठीक है, कहाँ पर देखा? ये देखिए, तेजी बनी थी इसके अंदर, कितना मारा इसने? 230। 230 पे आपको लगा अच्छा 222 पे लगा, अच्छा ठीक है, आपने खरीदा। खरीदते समय क्या आपने सोचा कि नीचे अगर ये 200 रुपये तक भी चला गया तो मेरी ये स्ट्रैटेजी रहेगी? बस वही आपको मालूम होना चाहिए कि 200 रुपये तक जग जाएगा तो मुझे क्या करना है। अगर वो पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? डर निकल गया मार्केट से, किसी भी स्टॉक से ढूंढ लिया। देखिए, सबसे पहले तो अच्छे स्टॉक्स के अंदर ही काम करें जो डूबे ना, ठीक है। आरबीएल बैंक आपको लग रहा है डूब रहा है, तो खबर कहाँ से मिली आपको? समझ में आता है ना? मेहनत कीजिए पहले उस चीज़ को लेकर। आरबीआई का पूरा कंट्रोल रहता है, समझिए इन पर, कि ऐसे ही नहीं कुछ भी हो जाएगा। आरबीएल बैंक के अंदर आपने देख लिया, आपने क्या देख लिया? प्राइस गिरा हुआ देख लिया। गिरे हुए भाव के बाद आपको एसआईपी करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 150 रुपये का भाव था, जो कितने दिन पहले था आप देखिए। सबसे पहले कितने दिन पहले था? यहाँ पर आप देखिए 158, 156, कितने दिन तक रहा है आप देखिए। दिसंबर महीने में ये 149 रुपये का शेयर था, आज की डेट में 228 रुपये का शेयर है। तो क्या बात आपको समझ में यहाँ पर आ रही है? बताइए ना, क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है? यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि टाइम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने टाइम नहीं दिया तो कुछ नहीं मिलने वाला है। स्टॉक मार्केट में जो टाइम दे देते हैं उनका पैसा बन जाता है। टाइम के साथ नीचे गिरावट हो सकती है, बस यही तो ना, गिरावट ही तो हो सकती है, उसका तोड़ है मेरे भाई। जी हमारे पास नहीं है तो उसका तोड़ एसआईपी है। आपको एक बार में शेयर नहीं खरीदना है। और खुद बोलोगे गिरावट हो जाए तो अच्छी बात है। आप देखिए, थोड़े दिन पहले जाइए,
आप मान लीजिए कि 250 पे से कभी 300 रुपये पे शेयर था, 250 में आपको अच्छा लगा, ठीक है, 250 रुपये से गिरते गिरते 150 पहुंच गया, 150 रुपये से फिर 250 आ गया, ठीक है, 250 रुपये से आपने खरीदना शुरू किया और खुद से बोला गिर जा नीचे, वो गिर 150 रुपये तक और गिर भी गया, ठीक है, और आपने थोड़ा थोड़ा खरीदा, फिर 250 आ गया, बस आपका पैसा बन गया। आप ये मत कहिए कि 250 से 255 जा, आप रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, बोलो 250 से नीचे आ और मैं थोड़ा थोड़ा खरीदता हूँ और फिर यहीं तक आ जाना और यहीं तक मैं खरीदूंगा जहां से पहली इंस्टॉलमेंट आपकी गई, वो प्राइस कहीं पर नोट करके रख लें, नीचे गिरने दे शेयर को। अब जब गिरावट होगी तो आपको क्या होगा जी, दुख तब होगा जब नीचे खरीदने के लिए पैसे नहीं है और आपने पहले से ही अपने इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। देखिए बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अगर ये चीज मिल जाए तो कल्याण, स्टॉक मार्केट के आप बाबा बन गए। अगर ये चीज पता चल जाए, सिंपल है हाँ, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए भाई इस चीज के लिए। किसी के अंदर हिम्मत है कि ये नीचे, ये यहाँ 228 है और कोई ये बोल दे कि हाँ 228 में लिखता हूँ, पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर मारता हूँ और मैं कहता हूँ नीचे गिर, दो चीजें हैं, गिरेगा नहीं गिरेगा बात के अलग है। लेकिन ज्यादातर शेयर आपके क्या होते हैं जी, गिरते ही हैं, बस तो फॉर्मूला कामयाब हो जाएगा ना मेरे भाई। अगर ज्यादातर टाइम आपके शेयर गिरते ही हैं खरीदने के बाद, ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, देखिए आपने 10 शेयर खरीदे और उसमें से 7 शेयर गिर ही जाते हैं, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल फिट बैठेगा आपके लिए। आपको गिरावट की तैयारी करनी है, एसआईपी करनी है, तो मार्केट कहाँ से हार्ड हो गया, बिल्कुल इजी हो गया ना। लेकिन इस चीज़ को बड़ा हार्ड बना के रख दिया लोगों ने, ठीक है, बड़ी गिरावट, उठक पटक, ऊपर नीचे कूद नीचे मचाता रहता है शेयर, ठीक है। तो मैंने आपसे कई बार पूछा है कि रेडिंगटन की तरह अगर कोई दूसरा शेयर काम करता है तो कौन सा है ये, ठीक है, लेकिन दोनों में ही गिरावट आपको जरूर देखनी है। ऐसा नहीं कि रेडिंगटन का नाम ढूंढ लिया और बस खरीदना शुरू कर दिया, आरबीएल का बैंक का नाम सुन लिया, खरीदना शुरू कर दिया। ये नीचे की साइड में काफी नीचे बताए गए थे। अब तो मैं आपको एक प्राइस दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए जो होल्डिंग करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। अब तो नीचे गिरता है, ऐसा नहीं कि ये प्राइस गलत है इनके लिए, सही है, यहीं से नीचे की तरफ गिरे थे शेयर, ये खराब नहीं है, जबरदस्त गिरे थे, सारे शेयर ही गिरे, ये प्राइस भी ठीक ही है। लेकिन हाँ, इनमें भी आप गिरावट देख लें, एसआईपी कर लें तो बेटर है, ठीक है। तो देखिए पैसा बन रहा है, ठीक है, किनका, जो लोग ध्यान दे रहे हैं। चलिए, तो अगला शेयर है जमुना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। ज्यादातर लोग क्या है, गिरावट पे डर के भाग जाते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि उनको गिरावट की प्रिपरेशन उनकी कोई होती नहीं, गिरावट हुई बस हमारा तो पैसा था, बड़ी मेहनत से हमने कमाया था, वो बर्बाद हो गया। देखिए बिल्कुल आसान है क्या स्टॉक मार्केट, टेस्टिंग चलती है यहाँ पर। टेस्ट जैसे कि आपने 10वीं क्लास का एग्जाम पास किया, 12वीं क्लास का पास किया, वैसे है यहाँ पर। ये नहीं कोई इंजीनियर आ गया, डॉक्टर आ गया, पैसा कमा के ले जाएगा, ना मेरे भाई। यहां तो ये आना चाहिए बस, ये है हिम्मत आपके अंदर, ये याद कर लो बस। जहां से खरीद रहा हूं, नीचे की तरफ गिरे, थोड़ा थोड़ा खरीदूंगा और वहीं तक खरीदूंगा जहां से खरीदना शुरू किया था, मेरा पैसा बन गया, काम खत्म, बस। स्टॉक मार्केट दी एंड। इसी चीज को कोई वो भी नहीं सिखाएगा जो 1 लाख रुपए महीने के लेगा या 1 घंटे 2 घंटे के लेगा। ये फ्री में बढ़ रहा है नॉलेज, ये ज्ञान है कब, जब आप मोटी मोटी किताबें पढ़ लेंगे, बड़ा बड़ा ज्ञान ले लेंगे, तब जाकर फाइनली आप पाएंगे। बस यही है स्टॉक मार्केट के अंदर, समझ रहे ना। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के बाद, बड़ी बड़ी रामायण महाभारत गीता पढ़ने के बाद फिर आपको क्या समझ में आता है, राम का नाम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये आता ना कि भगवान का नाम ले लो, बस काम खत्म, उसके अलावा कुछ नहीं करना। निचोड़ मिल गया, ठीक है। तो यही स्टॉक मार्केट का निचोड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जमुना ऑटो की अगर बात करते हैं, 1 साल का चार्ट पैटर्न इसका देखते हैं तो कभी शेयर कितने का होता था, ऊपर की साइड में देखिए 142 रुपए का, ठीक है। लेकिन 142 से पहले भी देखिए आप, ये शेयर कितने का होता था, नीचे से धीरे धीरे इसने तेजी बनाई, 100 रुपए से, 100 रुपए से सीधा सीधा तेजी 2023 के अंदर देखिए 100 रुपए का तेजी 142। अब पूरा मार्केट गिरना शुरू हो गया सितंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर, तो ये शेयर भी गिरना शुरू हो गया, गिरा जबरदस्त। कितना गिरा आपको मालूम है, कितना गिरा नीचे 71 रुपए तक। लेकिन लोगों ने होपलेस हो गए कि बस अब तो बढ़ेगा ही नहीं, अब तो खत्म हो गया, हमने तो बेकार शेयर ढूंढ लिया। नहीं, देखिए नीचे से 29% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। क्या गाड़ी यहीं रुकने वाली है, क्या गाड़ी यहीं ठहरने वाली है, समय बताएगा। मैं कहता हूँ टाइम दीजिए और देखिए कि 142 रुपये फिर कितने दिन तक के बाद जाएगा। अगर इसने आने वाले टाइम में 142 फिर पुनः मार दिया तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे कि कितने परसेंट के रिटर्न बन गए, कितने 50% के रिटर्न अप्रोक्सीमेटली बन जाएंगे। लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं ना, सारी चीज़ें टाइम देने की, नीचे गिर गया स्ट्रेटजी कुछ नहीं, बस जबरदस्त। पर्टिकुलर फील्ड के अंदर 60% का मार्केट शेयर रखती है। देखिए ऑटो सेक्टर के अंदर ये पार्ट्स बनाती है, जो पार्ट्स बनाती है उनमें इस कंपनी का 60% का मार्केट शेयर है।
ठीक है। कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, मजबूत हैं, और कंपनी बहुत छोटी है, 3600 करोड़ का मार्केट कैप है। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है, आप स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके बाद जाकर डिसाइड कीजिएगा कि खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, क्योंकि खरीदने के बाद जो भी आउटपुट निकलेगा उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खरीदने बेचने की राय यूट्यूब पे आप कोई नहीं देता है, आपको मालूम है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।